बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले मैं आज शेयर कर लेती हूँ वॉइस ओवर करके, क्योंकि इतनी मुश्किल से छोटे छोटे से क्लिप्स मैं इकट्ठे करती हूँ तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको डिलीट कर दूँ। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम था और हम लोगों ने जो है वो मुर्गियाँ वगैरह निकाल दी थी, खेत में इनको दाना भी डाल दिया था। तो दाना खाने के बावजूद जो है मुर्गियाँ यहाँ पे मैं और अम्मी बैठे थे तो ये बार बार हमारे पास ही आ रही थी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट भी कर दें। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, जो कचालू होते हैं ना अरबी, उसका बीज हमारे पास पड़ा हुआ था। तो अम्मी भाई को कह रही थी कि आज वो लगा देते हैं। तो वो भी कह रहा था चलें ठीक है, ऑफिस जाने से पहले पहले जो है ज़ाहिर है वो सुबह नमाज़ पढ़ के फजर की और उसके बाद फिर आपको पता है गाँव में सब लोग जल्दी जाग जाते हैं। तो फिर वो अपना कोई इस तरह से काम करके उसके बाद फिर वो ऑफिस चला जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ये इस तरह से इसके बड़े बड़े से गड्ढे पड़े हुए थे और इसके ऊपर ये छोटे छोटे से बर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसको जो है वो पंजाबी में इसकी आँख भी कहते हैं। और यही जो है इसी से इसकी स्प्राउटिंग होती है और नया पौधा जो है ना वो उगाता है। तो यहाँ पे बस अम्मी इसको कट कर रही थी क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं। पूरा पूरा जो ये होता है ना कचालू, ये नहीं लगता। यहाँ पे इसके छोटे छोटे से पीस करने पड़ते हैं और फिर इसको ज़मीन में जो है वो बो दिया जाता है और थोड़े टाइम बाद जो है इसकी जो है छोटे छोटे से इसके साथ से फिर पौधे निकल आते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती, ना इसको आप बहुत ज़्यादा खाद डालें और ना बहुत ज़्यादा हर वक्त पानी देने की ज़रूरत होती है। तो ये बड़े आराम से जो है वो ग्रो कर जाता है पौधा और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसको जो है वो चिकन के साथ, गोश्त के साथ आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग इसी को काश्त कर रहे थे और ये देखें यहाँ पे जो है वो भाई जो है वो थोड़ी सी ज़मीन खोद रहा था। सारी ज़मीन भी खोदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बस छोटा सा जो है वो खड्डा करके और इसमें इसका बीज डाल दिया जाता है। तो कुछ दिनों बाद जो है वो खुद ब खुद जो है वो कचालू के जो नए पौधे हैं वो निकल आते हैं। तो हमारे पास जो है ये बस 4-5 जो है वो गड्ढे पड़े हुए थे इसी तरह से, फिर उनको काट के हमने लगाना था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो ऐसे हमने कहा ज़ाया हो जाएंगे तो चलो अच्छा है कि घर की जो फ्रेश ऑर्गेनिक सब्ज़ी है वो निकल आएगी। तो यहाँ पे ये एक पौधा लगा हुआ था और ये है जी कच्चे अनार का पौधा और इसके साथ भी छोटे छोटे से पत्ते निकल रहे थे। और यहाँ पे आप फ्रेश जो है बिल्कुल एयर थी और आप परिंदों की आवाज़ ज़रा सुने। तो इतनी अच्छी ये परिंदों के चहचहाने की आवाज़ लग रही थी कानों को, तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मैं बल्कि बाहर जब लॉन में आई थी तो ये परिंदों की चहचहाहट सुनने के लिए ही आई थी। और यहाँ पे पुदीना जो है वो लगा हुआ था, लेकिन वो पुदीना हमारा ख़राब हो गया था क्योंकि इधर पानी नहीं प्रॉपर पहुँच रहा। तो यहाँ से बस पुदीने के थोड़े से पौधे मैंने निकाले थे और उनको यहाँ पे मैं लगा रही थी और ये मैंने लगा भी दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पानी जो है वो हम इसको यहाँ पे ज़मीन में पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिर पुदीना जो है वो अच्छा सा निकल आएगा, ग्रो कर जाएगा। क्योंकि पुदीना आपको पता है काफ़ी यूज़ होता है घर में, चटनी वगैरह में, और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो इसकी तासीर ठंडी होती है और बड़ा मज़े का होता है ये। आप किसी भी शरबत में भी इसको ऐड कर सकते हैं और वैसे चटनी वगैरह में भी बहुत मज़े का लगता है। तो साथ-साथ जो है वो भाई ने पानी भी लगा दिया था पौधों को और जितने भी अब लहसुन वगैरह जो है वो भी निकालने बिल्कुल तैयार होने वाला है, वो भी हम निकाल लेंगे अभी। और यहाँ पे ये धनिया के जो है वो सारे पौधे थे और ये छोटे-छोटे सा प्याज लगा हुआ है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो इसके बाद फिर मैं घर में आ गई थी और घर में आके फिर मुझे भूख लग गई तो मैंने चावल बना के रखे हुए थे। मैंने वो गरम किया और साथ में जो है वो चटनी भी बनी हुई थी मेरे पास, मैंने वो भी ऐड कर ली इसके साथ ही। और बस मैं यहाँ पे अपना खाना खाने लगी थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी।
तो ये मैंने 2-3 दिनों का जो है वो व्लॉग ऐड करके रखा हुआ था। फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे एक काम था सदर में। तो बस ये हमारा वॉक एंड है और सुबह-सुबह मैं स्टॉप पे गई और बस कभी-कभार काम करने पड़ जाते हैं इंसान को, कुछ कहीं जाना-आना पड़ जाता है अकेले। और वैसे तो शादी से पहले कभी भी हम लोग इस तरह से अकेले नहीं गए और ना ही कभी जो है वो इस तरह से प्राइवेट जाना हुआ। लेकिन कुछ काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो मुझे जाना पड़ा। और यहाँ पे बस वैगन में मैं बैठी थी और उसके बाद फिर उतर के मुझे आगे से रिक्शे में जाना था। यहाँ से फिर मैंने रिक्शा ले लिया और मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ कि जो मेरा काम था, मुझे किसी ऑफ़िस में काम था, तो वो करने के बाद यहाँ पे फिर मुझे एक रेहड़ी नज़र आई और इस पे इसके 2 तरह के पेड़ पड़े हुए थे। ये एक इसको स्याऊ बेर कहते हैं और दूसरा जो है वो पहाड़ी बेर होता है, येलो वाला, सॉरी रेड वाला। तो दोनों ही बहुत टेस्टी हैं, लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक थे ना, इसको हम लोग तो गरंडा बोलते हैं और हमारी तरफ पहाड़ों में ये काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो वहाँ से औरतें और बच्चे वगैरह तोड़ के लाते थे, तो खैर सेल करते थे। तो इस दफ़ा काफ़ी साल हो गए मुझे ये कभी नज़र नहीं आया, तो फिर मुझे नज़र आ गया। खैर मैंने थोड़ा-सा ये भी परचेज़ कर लिया था। और ये है जी सदर। और सदर में जो आपको पता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। तो सारा जो है वो कमर्शियल एरिया है, जो लोग यहाँ से दूर रहते हैं उनके लिए तो ये एक नई जगह होगी देखने के लिए। तो ये रावलपिंडी में है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो शूज़ हों, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। तो उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई और मैंने यहाँ पे चाट एंजॉय किया क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था मैं चाट खाऊं। और उसके बाद जी मॉर्निंग का ही टाइम था, तकरीबन कोई 11:30-12 बजे थे। तो मुझे भूख लग रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं चाट खा लेती हूँ और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टॉलर्स थे। मैंने कहा चलें ये मैं परचेज़ कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह के मेरे पास थे क्योंकि सॉलिड कलर्स में थे सारे। और बस फिर मैंने नहीं ली है। उसके बाद फिर मुझे क्योंकि अपने ऑफ़िस भी जाना था, तो यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है फिर मैं वहाँ पे गई और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी मेट्रो। और आप लोगों के लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई है मेट्रो की और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर से सारा शहर। और ये जी सीढ़ियों से चढ़ के मैं जा रही थी और सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि जो मतलब बंदा है ना, ऊपर जाते-जाते तक अच्छा खासा बंदे का साँस फूल जाता है। तो ये ऊपर से व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा जो रावलपिंडी में सदर है वहाँ का मेट्रो स्टेशन है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रोड बिल्कुल साफ़-सुथरी और सिर्फ़ मेट्रो ही बस चलती है। और शुक्र है अल्लाह का कि कोई रश वग़ैरह नहीं होती और ये बड़ा अच्छा है कि अलग से बंदा बड़े टाइम से जो है अपनी मंज़िल पे पहुँच जाता है। लेकिन बस में कभी जगह मिल जाए तो बैठना पड़ता है, नहीं तो खड़े ही होके आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये सारा ऊपर से शहर का व्यू है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लेती हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा था सारा शहर देखने में रावलपिंडी जो है ना। तो बाकी तो जो लोग हैं वो इंटरसिटी में ट्रैवलिंग कम ही करते हैं, जैसे रावलपिंडी से इस्लामाबाद। तो जो लोग आपको पता है चूँकि इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ऑफ़िसेज़ के लिए जाते हैं और फिर इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, तो उन लोगों के लिए इसका बड़ा बेनिफिट हो गया और बड़ी एक सहूलत है। तो लोग बड़े आराम से एक रीज़नेबल जो है वो किराया दे के और चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी का किराया इस कदर ज़्यादा है, ऊपर से महंगाई भी इस कदर है। तो काफ़ी ज़्यादा किराए जो हैं वो लग जाते हैं, लेकिन इस तरह से आप 30 रुपीज़ दें और रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक का आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और जिस भी स्टॉप पे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टॉप आते हैं और जिस भी स्टॉप पे आपने उतरना हो उसका किराया 30 रुपीज़ ही है। तो ये बस कुछ बसें जो हैं आ रही थी और इस तरह से कुछ बसें जा रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने तो सारी वीडियो बनाई है, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है एरिड यूनिवर्सिटी का व्यू जो है ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, सारा ग्रीन ग्रीन सा था। और रावलपिंडी में जो है वो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कहीं और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मौजूद हो। तो बस ये एरिड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो
ये सारा इलाका जो है ये मरी रोड का था और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लाजाज हैं और बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है और वैसे तो अगर आप रोड से जाएं तो आपको मुझे नहीं लगता कि आप 2 घंटे से पहले कहीं इस्लामाबाद में जा सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है। तो बस उसके बाद जी इस्लामाबाद मैं पहुंचने वाली थी और उसके बाद मुझे फिर अपने ऑफ़िस के लिए जाना था। और ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोग व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।